अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं आपके सामने एक नई पॉडकास्ट के साथ। मैं आसिफ़ और मेरे साथ जो हैं वो अबू बकर मेरा साथ देंगे। आज अगर हम ट्विटर्स के टॉप ट्रेंड्स को देखें तो हमें नज़र आता है आरिफ़ अलवी जो हैं हमारे सदर पाकिस्तान, उनका ट्रेंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब अगर मैं उसकी आपको समरी बताऊँ तो उसमें ये है कि जी गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ बिल थे 2 जो कि सदर साहब ने जो हैं वो वापस भेज दिए बकौल उनके कि वो जो है इट इज़ नाउ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट हम दूसरी साइड पे हमारे सदर साहब कह रहे हैं कि जी वो मैंने बिल जो है वो वापस कर दिए थे, मैंने उसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर नहीं किए। अब ये तो एक होगी अलग बहस, उसको अभी हम ट्वीट्स के थ्रू जो है वो समराइज़ करने की कोशिश करेंगे कि लोगों का जो है उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन असल में इतने ट्वीट्स आ रहे हैं और इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जितना भी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, इनमें लोगों को पता ही नहीं है कि भाई वो एक्ट है क्या। ये तो बात की बात है ना कि उन्होंने साइन किए हैं या नहीं किए। तो हम फ़ौरन जो है उन एक्ट्स को जो है वो पढ़ लेते हैं, यानी उन कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट बिल 2023 की। ये मेरे सामने जो है अभी डॉन न्यूज़ की वेबसाइट खुली है। इसमें लिखा हुआ द डेफिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वाइडेंड एज इट इंक्लूड एनी रिटन, अनरिटन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल। यानी आपको मैं इसकी समरी बता दूं तो उन्होंने बताया जी कि इस कानून के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, कोई भी लिखी हुई चीज़ या अनरिटन या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट कहलाएगी, नंबर एक। दूसरा, उन्होंने एनिमी यानी दुश्मन की जो है वो डेफिनेशन बताई है, जिसकी समरी ये है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि इंटेंशनली यानी चाहते हुए और अनइंटेंशनली यानी ना चाहते हुए उसको पता भी ना हो, स्टेट एक्टर हो, नॉन स्टेट एक्टर हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो अगर मुल्क के ख़िलाफ़ या आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो अगर कोई बात करेगा या काम करेगा, वो हमारे पास जो है वो एनिमी कहलाएगा। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी इस तरह एनिमी जो है वो अगर खिलाफ काम करता है तो उसका ऑफेंस जो उसकी जो सज़ा होगी द वुड बी पनिशेबल बाय अप टू 3 years इन जेल। 3 साल उसको जो है वो कैद होगी अगर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट से, या फिर जो है वो आर्मी के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करेगा, 3 साल जेल। उसके बाद जो है वो फ़ाइन उसको 10 मिलियन रुपए का जो है वो फ़ाइन हो सकता है। ये कम से कम उन्होंने जो है ना ये फ़ाइन बताया। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास एक्ट था, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2023, उसके अंदर जो मेन पॉइंट ये है कि जी उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इसकी जो क्लॉज है 176A, इसके मुताबिक द आर्मी चीफ में डेलीकेट एनी ऑफ हिज पावर एंड फंक्शन कन्फर्ड और डेलीकेटेड अंडर हिज एक्ट टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू हिम। कि आर्मी चीफ जो है वो अपनी पावर्स जो है वो किसी भी ऑफिसर को या अथॉरिटी को जो है सबॉर्डिनेट टू हिम, जो उसके अंडर काम करता है, वो अपनी पावर जो है वो उसको भी दे सकता है। अब ये तो हमारे पास था अमेंडमेंट बिल्स। अब इस पे साइन हुए या नहीं हुए, अब हम आते हैं इस बहस के ऊपर। लेकिन उससे पहले ये कि हमारे पास जो है अगर हम इन लॉज़ को देखें तो कुछ लोग इस लॉज़ के ख़िलाफ़ हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसकी फ़ेवर में हैं, क्योंकि मेन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अब इस तरह जो सोशल मीडिया के ऊपर जो आर्मी के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जाती है या मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है, वो कैंपेन जो है अब कंट्रोल में आ जाएगी अगर ये लॉज जो हैं वो पास हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जी वीलॉगर या जो भी सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, जो कि अपनी तरफ से कहते हैं जी हमने हक सच बात करनी है, मुल्क और एजेंसीज के बारे में जो है वो बात करते हैं, तो अब वो जो है वो गिरफ्त में आ जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा लॉ था नहीं जिसके ज़रिए जो है उनके ऊपर काबू पाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये लॉज़ की समरी क्या है। तो अब बढ़ते हैं ट्वीट्स की तरफ। तो पहला ट्वीट जो है वो पढ़ेंगे अबू बकर कि लोगों की जो है वो राय क्या है इसके बारे में। ऑलराइट, सबसे पहले तो अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं ये कोई, जो कि मुझे उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल तो नहीं लगता, लेकिन उसकी तरफ से एक ट्वीट आई है जिसके अंदर एक वीडियो शेयर की गई है और कहा गया कि जल्द आप सुनेंगे कि हम न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है, पैमरा का किया नोटिफिकेशन जारी, एंकर सैयद समर अब्बास को गिरफ़्तार कर लिया गया है क्योंकि हम न्यूज़ ने सारे प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। सदर ने जो ट्वीट किया सब सच है, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है। पाकिस्तानियों इस वीडियो को रीट्वीट करने नहीं चाहिए। नाउ अब इस सारे के अंदर जो ये भाईजान बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जो शख्स भी कोई ऐसी वीडियो जो आर्मी के ख़िलाफ़ होगी, कोई ऐसी वीडियो जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगी, वो रीट्वीट करेगा, या जो चैनल इस चीज़ को नशर करेगा उस चैनल को बैन कर दिया जाएगा। और हाँ, ये बात दुरुस्त भी है कुछ हद तक। हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि जो चैनल इमरान खान या फिर पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था, या जो चैनल हल्का सा भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हल्की सी बात भी करता है, बेशक वो बात सोलाने दुरुस्त हो, थोड़ी सी बात भी करें उस चैनल को बैन कर दिया जाता है, उसके ऊपर पैमरा पाबंदी लगा देता है।
तो अब आई डोंट नो इसके ऊपर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर जाती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली तंजीमें किधर जाती हैं। तो ये पहली ट्वीट थी कि जो चैनल नशर कर रहा है इस सारी चीज़ को, उसको बैन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है। अच्छा सर, अगली ट्वीट पढ़ेंगे ज़रा। अच्छा जी, आगे जो हमारे पास ट्वीट है वो है जी अबू रेयान। इन्होंने ना हैशटैग डट गया अलवी, इन्होंने एक शेर यहाँ पे लिखा है, गमे ज़िंदगी सुनाऊँ मेरा शहर जल रहा है, मैं खुशी कहाँ से लाऊँ मेरा शहर जल रहा है। अब ये शहर जल रहा है और एक्ट के ऊपर साइन सदर ने किए नहीं किए, ये मेरी तो अक्ल से ऊपर है कि ये इसमें कैसे फिट होता है कि आपका शहर जल रहा है और ये वो। ये अब अबू रेयान साहब भी जो है वो बेहतर बता सकते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पे बात की है, क्योंकि मेरी नाक़िस अकल में तो ये समझ नहीं आ रहा। तो चलते हैं अगले ट्वीट की तरफ। अच्छा जी अबू बकर। जो अगला ट्वीट है ये नवीद हुसैन साहब हैं कोई, इन्होंने कहा है कि अलविस ने इस्टेब्लिशमेंट की दाढ़ निकाल दी, वो भी बिना सुन किए, अब चीखें सुने। तो ये भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि जो अलवी साहब ने किया है वो बिल्कुल दुरुस्त काम किया है। अब यहाँ पे ये अलवी साहब को सपोर्ट करना कुछ हद तक उनके सपोर्टर्स कर सकते हैं, लेकिन अब ना अलवी साहब ने इसके ऊपर रिजेक्शन दी थी, ना उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। या तो इसके ऊपर वो रिजेक्ट करके लिख देते कि दिस एक्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, या रिजेक्ट कर देते, या फिर अगर एक्सेप्ट करना था तो एक्सेप्ट कर देते। खामोशी को अब जो दूसरी साइड है वो हाँ में मान लिया है, और अलवी साहब ने बाद में ट्वीट की थी कि मैंने उसके ऊपर कोई साइन नहीं किए थे और वापस कर दिया था। तो अब कुछ लोग उनकी खामोशी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ठीक है, उनको उनके एक्सेप्ट ना करने को तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन खामोशी को सपोर्ट करना आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर वो इसको रिजेक्ट कर देते सीधा सीधा, हाँ दैट वाज समथिंग ग्रेट। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली ट्वीट की तरफ। ये हैं जी डॉक्टर मोहम्मद सुहेल। इन्होंने बताया बदमाशी, धौंस, मुँह ज़ोरी और 2 नंबरी की इंतहा पर पहुंच गए हैं ये डफ़र। अब ये जो डफ़र है यहाँ पे यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गवर्नमेंट की बात की गई है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जी सदर साहब ने ये साइन किए बगैर जो है वो भेज दिया है तो ये कानून बन गया है, और सदर साहब कहते हैं कि जी मैंने ये साइन जो है वो नहीं किए तो ये कानून जो है ये नहीं बन सकता। तो बजाय तो इसका मतलब ये है कि वो इसको जो है वो तो बकौल ये डॉक्टर साहब के ये बदमाशी, धौंस और मुँह ज़ोरी की वजह से जो है ना ये गवर्नमेंट इसमें आ रही है कि ये कानून जो है ये एप्लीकेबल हो गया। तो अगली ट्वीट जो है वो बकर पढ़ेंगे। अच्छा, अगला एक पॉलिटिक्स फैक्ट के नाम से ट्विटर हैंडल है, जिसके ऊपर ये साहब फरमाते हैं कि वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। ये इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी हैशटैग को यूज़ करके ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये अगली ट्वीट है हमारे पास उस्मान साहब की। इन्होंने बताया है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ट्वीट्स वेंट वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड, 1 करोड़ 5 मिलियन पीपल रीड ऑन द ट्विटर। तो उन्होंने फिर ये आरिफ अलवी साहब की जो है वो ट्वीट को रीट्वीट किया है और साथ उन्होंने जो है ना वो सर्कल किया है कि कितने ट्वीट्स हो गई हैं। अब आरिफ अलवी ने क्या कहा है? आरिफ अलवी ने यह कहा है कि जी मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। अच्छा, ये तो हमारे सदर साहब ने जो है ना वो ट्वीट की थी, जिसके ऊपर जो है ये सारा शोर शराबा जो है ना वो मचाया जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब कोई भी बिल जो है वो सदर के पास जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होती है। नंबर 1, अगर वो एग्री करता है तो वो उसको साइन कर देता है एंड देन इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर वो उसको एग्री नहीं करता, डिसएग्री करता है, तो उसके ऊपर जो है ना वो रिजेक्शन लगा के वो वापस भेज देता है और फिर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स चाहिए होती हैं तो वो अलग उसका तरीक़ाकार है। अब असल में हुआ क्या है? असल में ये हुआ है कि हमारे जो सदर साहब हैं उन्होंने क्या किया है, ना उन्होंने उस बिल को जो है वो एक्सेप्ट किया, यानी उसको जो है वो यानी उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, और दूसरा ये है कि भाई ना उन्होंने उसके ऊपर रिजेक्ट किया। उन्होंने खामोशी का मुज़ाहरा करते हुए कहा अपने स्टाफ को कि जी ये जो बिल जो है ये वापस पहुंचा दिया जाए। अब वो बिल वापस पहुंच गया। जब वो वापस पहुंच गया तो गवर्नमेंट ने समझा कि जी खामोशी नीम रजामंदी होती है, तो इस वजह से सदर साहब ने
साइन नहीं किए कि वो इसके ऊपर रजामंद हैं। तो हमारे एक वज़ीर कानून साहब ने कहा कि जी क्योंकि सदर साहब ने साइन नहीं किए तो खामोशी होती है नीम रजामंदी। तो उन्होंने कहा जी नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, ये मंजूर हो गया। जबकि सदर साहब ने ट्वीट कर दिया कि जी मैंने जो है वो ये बिल मंजूर नहीं किया, मैंने तो अपने स्टाफ को कहा था कि इसको वापस कर दें, और उन्होंने साथ जो है वो माफ़ी भी मांगी लोगों से, और उन्होंने अल्लाह की जो है वो गवाही भी दी। तो हम वो जो है ना वो ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो नहीं जाते, लेकिन भाई सीधी सी बात है कि सदर साहब के पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपने उसको बिल को नहीं मंजूर करना था तो आपके पास दो ऑप्शन थे, एक तो ये कि आप एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर आपने मंजूर नहीं करना तो सिंपली उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दें। अब सबसे बड़ा हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल है वो ये है कि भाई या तो बिल एक्सेप्ट हो जाएगा या बिल रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा कानून इस बात पे खामोश हो जाता है कि जो हमारे सदर ने किया कि बिल सदर साहब उसी तरह वापस भेज दें, तो फिर उसका क्या होगा? क्योंकि जैसे वो वापस भेज दिया जाता है तो एक पार्टी समझ रही है कि जी ये बिल एक्सेप्ट हो गया है, सदर साहब कह रहे हैं कि ये बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये हमारे पास कानून का बहुत बड़ा एक लूप होल है जिसको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है कि ये जो सदर साहब ने एक थर्ड ऑप्शन चूज़ किया है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना उसके ऊपर साइन किए हैं, और तो उसको उसी तरह वापस भेज दिया गया है। असल में अगर हम इस सारी पॉडकास्ट को समराइज़ करें तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ये जितने आर्मी एक्ट और ये बात कर रहे हैं ना, इनसे आप पूछें कि यार ये बिल है क्या? प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी में ये बिल मंजूर होने से या ना मंजूर होने से प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा? क्या आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, या क्या आपके घर में जो है वो दाने आने लग पड़ेंगे? क्या आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा? तो लोगों को पता ही नहीं है, और दूसरे लोगों को ये भी नहीं पता। लोग ये समझ रहे हैं कि जी सदर साहब के दस्तखत जो हैं वो जेली करके बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है, बट लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने तो असल में साइन ही कोई नहीं किए। मालूमात के फुकदान की वजह से जो है ना ये इशू इतना ज़्यादा एग्जरेट हो गया है, और इस इशू के एग्जरेट होने से एक चीज़ हमें ये भी नज़र आ गई कि हमारे पास जो है ये कानून के अंदर बहुत से लूप होल्स हैं जिनको हमें फ़िक्स करने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपकी जो है मालूमात में इजाफ़ा करेगी। अगली पॉडकास्ट तक इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।